नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का साथ है अपने यूट्यूब चैनल वन नेशन वन जेस में। आज का हम लोग का नया पॉइंट है भारत का संवैधानिक विकास। तो हम लोग इसके बारे में देखेंगे कि भारत के संवैधानिक विकास का प्रारूप कैसे तैयार हुआ। उससे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कौन कौन से एक्ट लाए गए और ब्रिटेन की सरकार द्वारा कौन कौन से अधिनियम लाए गए। तो हम लोग थोड़ा सा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात कर लें तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि एक ब्रिटेन की कंपनी थी और महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा इसे भारत में व्यापार करने के लिए भेजा गया था। लेकिन भारत में बक्सर और पलासी और बक्सर का युद्ध हुआ। पलासी का युद्ध 1757 में पलासी का युद्ध और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। इन दोनों युद्धों के बाद जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य पहले व्यापार था, अब वो व्यापार न होकर भारत पर शासन करना हो गया। जब ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर शासन करने लगा तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे वो भारत से धन को ब्रिटेन ले जाना उन्होंने प्रारंभ कर दिया, जिसके कारण ब्रिटेन के लोगों में बहुत तेजी से अराजकता और अव्यवस्था फैलने लगी। इसी अराजकता और अव्यवस्था को रोकने के लिए ब्रिटेन की जो सरकार थी वो नियम कानून अब बनाना प्रारंभ कर दिया। जो नियम कानून ब्रिटेन की सरकार बनाती थी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत पर लागू हो जाया करता था, उसको एक्ट का नाम दिया गया। ठीक, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग समझ लिया जाए अब रफली क्या हमने बोला। तो 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आया था। लेकिन भारत में दो युद्ध हुआ, एक पलासी का युद्ध और दूसरा बक्सर का युद्ध। ये 1757 में पलासी का युद्ध हुआ और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। इन दोनों युद्धों के बाद जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आया था, अब वो व्यापार न करके भारत पर क्या करना चाहता था? शासन करना चाहता था। ठीक, भारत पर शासन करना चाहता था। जब ये भारत के कुछ कुछ भागों पर शासन करने लगा तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे वो अब यहाँ पे बना लेते हैं। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे वो अब ब्रिटेन में भारत का धन जो था वो ले जाना उन्होंने अब प्रारंभ कर दिया। जब भारत का धन ब्रिटेन में जाने लगा तो लोगों में अराजकता और अव्यवस्था फैलने लगी। इसी अराजकता और अव्यवस्था को जो ब्रिटेन में फैल रहा था उसे रोकने के लिए ब्रिटेन की जो सरकार थी अब वो नियम कानून बनाने लगी। नियम कानून बनाने लगी कि ब्रिटेन में अराजकता और अव्यवस्था ना फैले। जैसे भारत से जो धन आ रहा है उससे ब्रिटेन का विकास का कार्य हो सके, ना कि ब्रिटेन में अराजकता और अव्यवस्था फैले। ये चुट्टे इतने चालाक थे, सब देख रहे हैं भारत से धन को ला रहे हैं लेकिन ये नहीं चाह रहे कि ब्रिटेन में अराजकता और अव्यवस्था फैले। ये चाहते हैं कि ब्रिटेन की विकास का कार्य हो, ना कि वहाँ पे अराजकता और अव्यवस्था फैले। इसी के लिए ब्रिटेन की सरकार अब नियम बनाने लगी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अब इसे भारत पर लागू किया जाता था। क्या? ये जो ब्रिटेन द्वारा नियम कानून बनाया जाता था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत पर लागू कर दिया जाता था या फिर भारत में लागू कर दिया जाता था, जिसे जब भारत में इस नियम कानून को लागू कर दिया जाता था तो उसे एक्ट का नाम दिया गया और ये एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट गया। ठीक, अब यहाँ पे बात कर ली जाए भारत में कौन कौन से एक्ट आए थे। तो जो सबसे पहले एक्ट आया था वो रेगुलेटिंग एक्ट आया था। इसकी डेट की बात कर ली जाए तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में भारत में आया। उसके बाद दूसरा एक्ट आया पिट्स इंडिया एक्ट, ये आया था 1784 ईस्वी में। फिर चार्टेड एक्ट आया 1793 ईस्वी में। फिर चार्टेड एक्ट दूसरा आया ये 1813 ईस्वी में। फिर 1833 और लास्ट आया 1853 ईस्वी में। देखिए ये जब चार्टेड एक्ट जब आया ना, ये वाला चार्टेड एक्ट, तो इसमें कहा गया कि ब्रिटेन जो है पहले 15 वर्ष के लिए व्यापार करेगा। लेकिन फिर जो दोबारा चार्टेड एक्ट आया इसमें कहा गया कि ब्रिटेन अब 20 वर्ष के लिए भारत में पुनः व्यापार करेगा। तो
ये तो हो गया चार्टर्ड एक्ट के बारे में, लेकिन यहाँ पे देखिए लास्ट जो था वो चार्टर्ड 1853 में। इसके बाद भारत में एक बहुत बड़ा क्रांति हुआ जिसे 1857 का क्रांति कहा गया। इस क्रांति के बाद ब्रिटेन की जो महारानी थी वो अब इस क्रांति के बाद ब्रिटेन की जो महारानी थी वो नहीं चाहती थी कि भारत में दोबारा ये क्रांति दोहराया जाए। इस क्रांति के बाद भारत में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। इसी बदलाव के कारण ब्रिटेन की जो सरकार और महारानी थी वो नहीं चाहती थी कि दोबारा ऐसी कोई क्रांति भारत में पैदा हो। इसी को ध्यान में रखते हुए और ये जितने भी एक्ट आए थे, हाँ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जितने भी एक्ट आए थे इसे अब समाप्त कर दिया गया और अब कहा गया कि ब्रिटेन की जो सरकार है वो डायरेक्ट अब भारत पर नियम कानून लागू करेगा, जिसे अधिनियम का नाम दिया गया। तो यहाँ पे पहला जो अधिनियम था भारत शासन अधिनियम 1858 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा भारत में घोषणा पत्र भिजवाई। वो 1 नवंबर 1858 को भारत में घोषणा पत्र आया जिसे वायसराय कैनिंग ने पढ़ा था। लॉर्ड कैनिंग कहते हैं उसे, लॉर्ड कैनिंग। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछता है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय। भारत से म्यांमार अलग हुआ था तो वो अधिनियम हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। 1935 के तहत भारत से म्यांमार अलग हो गया और यहाँ पे राज्य से द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। कहा गया कि आज से राज्य में द्वैध शासन नहीं लगेगा। और यहाँ पे देखिए भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में बहुत सारा घटना घटा, लेकिन यहाँ पे तो जो इम्पोर्टेंट है वो भारत से पाकिस्तान अलग हो गया था। भारत से पाकिस्तान अलग हो गया। कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? तो वो लॉरेंस हो जाएगा। और यहाँ पे भारत से म्यांमार किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो भारत शासन अधिनियम 1935। देखिए हम लोग इसके बारे में ये जितने भी हैं उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे बस हम लोग का मेन टारगेट था एक्ट और अधिनियम क्या है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।